हमने जो विषय लिया है प्रबोधन के लिए, वो है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। हर एक प्रवचन के समय मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं कि संसार सुखमय होता नहीं, संसार को सुखमय करना पड़ता है। इसलिए करने की बात पर मैं हर प्रवचन में जोर देता हूं। उसका कारण आपको वो याद रहे, क्योंकि भूलना मनुष्य का स्वभाव बन गया है। मैन इज अ थिंकिंग एनिमल, ऐसा हम कहते हैं। परंतु एक और कहावत हमें प्रचलित करनी चाहिए, और वो है मैन इज अ फॉरगेटिंग एनिमल। और इसलिए वो जल्दी भूल जाता है तथा अच्छी बातें तो बहुत जल्द भूल जाता है। और इसी कारण हर एक प्रवचन के समय मैं आपको याद दिलाता हूं कि संसार को सुखमय करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता। और इसके लिए हमने जो विषय लिया है, संसार को मैंने संगीत की उपमा दी है। क्यों दी? कि संगीत में जैसे 7 स्वर हैं, और ये 7 स्वर यदि अच्छी तरह इस्तेमाल किए तो सुरीला संगीत निर्मित होता है। उसी तरह हमारे जीवन के जो 7 घटक हैं, वे यदि हमने अच्छी तरह से इस्तेमाल किए तो हमारे जीवन में सुरीला संगीत निर्मित होगा। मेरा जीवन एक गीत, ऐसा जो हम कहते हैं कि जीवन एक गीत बन जाना चाहिए, परंतु आपको ये 7 स्वर उचित तरीके से अच्छी तरह इस्तेमाल करते आने चाहिए। ये 7 स्वर कौन से हैं? मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, पहला स्वर है विश्व, दूसरा स्वर है परिवार, तीसरा स्वर है शरीर, चौथा स्वर इंद्रियां, पांचवा स्वर बहिर्मन, छठा स्वर अंतर्मन और 7वां स्वर यानी परमेश्वर। ये 7 घटक मनुष्य जीवन के हैं, और इनमें से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण, ऐसी कुछ बात नहीं है। हर एक घटक महत्वपूर्ण है, और इनमें से किसी भी एक घटक को यदि आप अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आपका जीवन विकट हो जाएगा। जिस तरह संगीत में कोई भी स्वर, सारे गम प ध नी, इनमें से किसी भी स्वर को यदि आप अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए तो संगीत बेसुरा हो जाता है। जीवन में जीवन संगीत विकट हो जाता है। और इसलिए ये 7 घटक जो हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह इस्तेमाल करने आना चाहिए। और इसलिए ये विषय हमने लिया है। पहला घटक यानी जग या विश्व, जिसे हम जग कहते हैं या विश्व कहते हैं। ये जग या विश्व हमारे जीवन का पहला घटक है। विश्व में हमारा जन्म होता है, विश्व में हम जीवन जीते हैं, सभी व्यवहार करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। और इसलिए ये जो विश्व है हमारे जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस विश्व को मैंने कितना महत्व दिया है कि पहला घटक है विश्व। सा का स्वर लगाना, जैसे संगीत में सा का स्वर लगाने वाला सा कैसे लगाता है, उस पर वो संगीत में आगे कैसे जाएगा या उसकी संगीत की तैयारी कितनी है, ये जैसे हमारी समझ में आता है, उसी तरह हमारे जीवन संगीत का सा यानी जग है, विश्व है। सा शब्द का अर्थ भी सह होता है। सह यानी क्या? भगवत गीता में कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सह। यहां सह कहा गया है। यो बुद्धे, बुद्धि से परे, सह यानी वो यानी परमेश्वर। अब यहां मजा देखिए, परमेश्वर को मैंने 7वां स्वर कहा है और यहां मैं पहला स्वर बता रहा हूं।
इन दोनों में क्या संबंध है, यही मुझे बताना है कि परमेश्वर जो अंतिम घटक है वो अत्यंत ही सूक्ष्म है, अत्यंत ही दिव्य है, अति सूक्ष्म है। उससे विपरीत जो पहला घटक है जिसे मैंने सह कहा, यानी परमेश्वर का पहला स्वर, वो परमेश्वर विश्व के रूप में, जग के रूप में, स्थूल रूप से आपके जीवन में प्रकट है, जिसे हम विश्व कहते हैं। उसे यदि सच कहें तो ये विश्व न होकर विश्वंभर है, जग न होकर जगदीश है, जन न होकर जनार्दन है। इसे यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो हमें ध्यान में आएगा कि पहला स्वर और अंतिम स्वर, इनका एक दूसरे से संबंध है। एक दूसरे से ये जो संबंध है, ये संबंध यदि हमें अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो गले में जो फंदा पड़ेगा अज्ञान का, वो फंदा, अज्ञान का फंदा आपके गले में पड़ेगा और आपके जीवन में सारे दुख उत्पन्न करेगा। इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ये पहला स्वर जो है सा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सह यो बुद्धे परतस्तु सह, वो बुद्धि से परे है। वो बुद्धि से परे है, उसका अर्थ सभी लोगों ने ऐसे समझा कि उसे बुद्धि द्वारा जान लेना संभव नहीं। यहां बुद्धि का सवाल ही नहीं उठता। परमेश्वर को यदि आकलन करना हो तो निर्बुद्ध हो जाना चाहिए, यानी श्रद्धावान बनना चाहिए। और श्रद्धा जब हम कहते हैं तब इस श्रद्धा का रूपांतरण अंधविश्वास में कब होता है या होगा, ये ब्रह्मदेव भी नहीं कह पाएंगे। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि श्रद्धा से ज्यादा बुद्धि महत्वपूर्ण है। श्रद्धा होनी ही चाहिए। जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, क्या ये कहने की जरूरत है? पानी ये बेसिक नीड है जिसे हम कहते हैं, बेसिक जरूरत जिसे हम कहते हैं, कि मुख्य जरूरत जिसे हम कहते हैं पानी। पानी के बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते। वैसे ही श्रद्धा, श्रद्धा के बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते। तो श्रद्धा जरूरी है, ऐसी बहस करने का कोई कारण नहीं, या कहने का कारण भी नहीं। कहने का यदि कोई कारण हो तो बुद्धि होनी चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। जीवन विद्या की जो भी विशेषता है उनमें यह विशेषता है कि जीवन विद्या ऐसा कहती है कि बुद्धि चाहिए। श्रद्धा चाहिए कहने की जरूरत ही नहीं, पानी चाहिए कहने की जरूरत ही नहीं, अन्न चाहिए कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो बेसिक नीड है। वैसे ही श्रद्धा जीवन की बेसिक नीड है। श्रद्धा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो जीवन जी रहे हैं उसकी नींव ही श्रद्धा है। और इस पर बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह कि जीवन विद्या ने श्रद्धा से ज्यादा बुद्धि को महत्व दिया है, बल्कि भगवान ने भी बुद्धि को ही महत्व दिया है। यह मैंने पिछले प्रवचन में बताया था, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। और इसलिए बुद्धि जो है इसका महत्व जीवन विद्या के लिए बहुत है। श्रद्धा का जो महत्व है वो जीवन विद्या को मान्य नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु श्रद्धा एक बेसिक नीड है, ये पहले ध्यान में रखना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विश्व है, ये जो विश्व है उसका और सह, यानी जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, उसका संबंध है। संबंध क्या है कि स्थूल रूप में परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट हुआ, उसे विश्व कहते हैं, उसे जग कहते हैं। स्थूल रूप में आपकी आंखों को दिखाई देना, कितनी मजे की बात है कि जिसे हम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, भव्य, दिव्य, ऐसा परमेश्वर का जो निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप है, उसे साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े योगी भी आकलन नहीं कर पाते। उसका वर्णन भी भगवत गीता में किया हुआ है। कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ऐसे शब्दों में भगवान ने उसका वर्णन किया है। और इसलिए परमेश्वर को भी उसका अंदाजा है। अतः परमेश्वर ने आपके लिए व्यवस्था की। क्यों? मैं अव्यक्त हूं ना, मैं व्यक्त हो जाता हूं, अदृश्य हूं, दृश्य हो जाता हूं, मैं निराकार हूं, साकार हो जाता हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं सगुण हो जाता हूं। और इसलिए वो सगुण हुआ, साकार हुआ, व्यक्त हुआ, दृश्य हुआ, उसे ही जग
कहते हैं। मेरा मेरा विस्तार ये जग है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। ये जग क्या है? मेरा विस्तार है। मैं प्रकट हुआ, वो ये जग है, ये विश्व है। और इसलिए विश्व पहला घटक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका क्या वर्णन करें? विश्व का वर्णन करने के लिए सच कहें तो शब्द ही नहीं। ऐसा ये विश्व है। हम इस विश्व में जन्म लेते हैं, इस विश्व में हम जन्म लेते हैं और ये विश्व हमारे समक्ष होता है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, जग जिसे हम कहते हैं, विश्व जिसे हम कहते हैं, अनेक लोगों ने उसे मिथ्या कहा, उसे असार कहा, उसे नश्वर कहा, उसे छल कहा, उसे भ्रम कहा। ऐसे विभिन्न तरह से इस जग को, विश्व को अनेक लोगों ने नाम दिए। हमारी राय संपूर्णतः भिन्न है। हम ऐसा कहते हैं कि जग मिथ्या नहीं बल्कि मीठा है। वो असार नहीं, यदि जीवन में कुछ सार है तो वो जग है। वो भ्रम नहीं, वो ब्रह्म है। वो झूठ नहीं, सत्य है। वो नश्वर नहीं, वो नित्य नूतन है। ऐसा जीवन विद्या का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसलिए ये जो विश्व है, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाहला। कितनी सुंदर बात कही है। देखिए कि जग रूप में, विश्व रूप में वो स्वयं ही है। एको हम बहुश्याम प्रजयायेम। इस प्रकार विश्व रूप में वो प्रकट हुआ। और इस विश्व में यदि हम देखें तो इस विश्व में हमें बहुत सुंदर व्यवस्था दिखाई देती है। उस व्यवस्था को देखकर हमारी बुद्धि अचंभित हो जाती है। हमारी बुद्धि अचंभित हो जाती है। इस विश्व में जो व्यवस्था है उसी यदि हम देखें तो हमारी बुद्धि अचंभित हो जाती है कि सचमुच परमेश्वर जो है वो विश्व रूप में जब प्रकट हुआ तब वो आंखों से दिखाई दे ऐसी व्यवस्था तो उसने की ही, परंतु समग्र विश्व में उसने ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि जीवन रथ का ये पहिया जो है, विश्व रथ का ये जो पहिया है, वो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुघड़ता से, बहुत सुरीले ढंग से, अत्यंत व्यवस्थित ढंग से चलता रहे। उसके लिए उसने पुनः व्यवस्था की, यानी व्यवस्था पुनः व्यवस्था। इस तरह व्यवस्था का रूप और स्वरूप यदि हम देखें तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर का ये जो सारा प्रकटीकरण है ये बहुत भिन्न स्वरूप का है। अब यदि हम देखें तो विश्व में हर जगह व्यवस्था है ऐसा हमें दिखाई देगा। सभी जगह विश्व में व्यवस्था है ऐसा हमें दिखाई देगा। अभी वर्षा के दिन है, वर्षा होती है। अब वर्षा एक बड़ा चमत्कार है, इसलिए जब वर्षा होती है तो वर्षा को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा चमत्कार यानी वर्षा, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जहां चमत्कार वहां नमस्कार कहते हैं ना, इसलिए वर्षा का चमत्कार इतना बड़ा है कि मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूं। क्योंकि यदि वर्षा नहीं होगी तो जीवन संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगा। यदि वर्षा न हुई तो जीवन ध्वस्त हो जाएगा। इस वर्षा की व्यवस्था कितनी सुंदर है। संपूर्ण आसमान में धुआंधार बारिश जो होती है वो समग्र जग में होती है, समग्र विश्व में होती है। अब यदि वर्षा न हो तो वर्षा करवाने की व्यवस्था जब म्युनिसिपैलिटी या सरकार करती है तब उनकी नाक में दम आ जाता है। और इतने कष्ट करके, इतना खर्च करके तथा परिश्रम करके भी वे वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरा सकते। और यदि वर्षा हुई भी तो तुरंत ही बंद भी हो जाती है। परंतु वर्षा का यह प्रकार यदि हम देखें तो वर्षा को देखकर मन अचंभित हो जाता है। अब समुद्र को देखो, यह समुद्र हमेशा भरा हुआ होता है। उसका कारण वर्षा। वर्षा समुद्र पर होती है, वो पहाड़ों पर होती है, वो हर जगह होती है। और इस कारण से समुद्र हमेशा भरा रहता है। समुद्र सूख जाए ऐसा कभी होता नहीं। सागर सूख गया तो तुम भी सूख जाओगे। सागर सूख गया तो तुम भी सूख जाओगे। इसलिए सागर कभी सूखता नहीं। सागर अपनी मर्यादा कभी छोड़ता नहीं। सागर अपनी मर्यादा कभी छोड़ता नहीं। सागर कभी सूखता नहीं। और सागर हमेशा
भरा हुआ होता है और सागर में ऊंची नीची लहरें निरंतर उछलती रहती हैं। यह दृश्य यदि हमने देखा तो हमारा मन अचंभित होता है, बुद्धि अचंभित होती है। कहने का तात्पर्य यह कि जो सागर वो सदैव भरा हुआ होता है, पूरी तरह भरा हुआ होता है और वो कभी सूखता नहीं। उसका कारण वर्षा, ये उसका कारण है कि वर्षा यदि न हुई तो सागर सूख जाएगा सूर्य की गर्मी के कारण, और इसलिए वो निरंतर भरा रहता है। फिर से मजा देखिए, ये सारी जो वर्षा है वो सभी पहाड़ों पर होती है, वहां से नदियां बहने लगती हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में कितनी नदियां हैं, कितनी नदियां हैं हमारे हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान का भाग्य कितना महान है, ऐश्वर्य कितना महान है, परंतु हम दुर्भागी हैं, हम दरिद्र हैं, और इसलिए हमें हिंदुस्तान को सुनहरा बनाना है। एक समय पर थी स्वर्ण भूमि, अब वो वर्ण भूमि बन गई है, अब वो वर्ण भूमि बन गई है। एक समय पर स्वर्ण भूमि थी। इसका कारण क्या है? हम बुद्धि से दरिद्र, पैसों से दरिद्र, विचारों से दरिद्र। देखिए ना, निरंतर लड़ाइयां चल रही हैं, ये पक्ष वो पक्ष, इस पक्ष के लोग उस पक्ष में जाते हैं। ये लड़ाइयां जो चल रही हैं उन्हें यदि देखें तो मन उद्विग्न हो जाता है। जब बड़े लोग ऐसे लड़ते हैं तो छोटे मनुष्य के लिए वे ही आदर्श बन जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब जो चल रहा है, इसे यदि हम देखें तो विश्व में ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी सुंदर है कि हम अचंभित हो जाते हैं, हम अचंभित हो जाते हैं। और इसलिए पहाड़ों पर निरंतर पानी बरसता रहता है, और वे जो सारी नदियां हैं वे बहते 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 आखिर सागर में जाकर मिलती है। इसलिए सागर जो भरा हुआ है वो एक तरफ वर्षा के कारण और दूसरी तरफ सारी नदियों के कारण सागर भर जाता है। अब ये जो नदियां हैं, उनमें उत्तर हिंदुस्तान में कितनी नदियां हैं, दक्षिण की तरफ नदियां कितनी हैं? ये उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियां यदि जोड़ दी गईं तो सुजलाम सुफलाम, ऐसा जो हम कहते हैं, वो हिंदुस्तान को बनने में देर नहीं लगेगी। ये उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियां यदि एक दूसरे से जोड़ दी जाएं, ये बाढ़ वगैरह जो आती है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग परेशान होते हैं, हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फिर से हमारी परिस्थिति वही, हर साल वही। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियां यदि एक दूसरे से जोड़ दी जाएं तो कितने लोगों को काम मिलेगा। आज हम कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, लोगों के पास उद्योग नहीं, लोगों के पास व्यवसाय नहीं, लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, ऐसा हम कहते हैं। परंतु सभी लोगों को व्यवसाय मिलना, नौकरियां मिलना, बेरोजगारी हटाना, इन सभी बातों को एक प्रकल्प के रूप में यदि हमने हाथ में लिया तो हमारा हिंदुस्तान सुनहरा बन जाएगा, वस्तुतः वो स्वर्ण भूमि बन जाएगा। और ऐसा करने के लिए सरकार कहेगी हमारे पास पैसे कहां हैं, पैसे कहां हैं, ये जो हम कहते हैं वो सच नहीं है। पैसे की व्यवस्था की जा सकती है। आपने यदि इन नदियों को जोड़ने के लिए टैक्स वसूल किया तो लोग खुशी से देंगे, लोग खुशी से देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नदियों को जोड़ने का यह जो सबसे बड़ा प्रकल्प यदि सरकार ने जल्द से जल्द शुरू किया तो यह समग्र विश्व, यह समग्र हिंदुस्तान जरूर सुनहरा बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये नदियां, ये वर्षा और उनके कारण सागर हमेशा भरा हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र एक ये बड़ा चमत्कार है, वर्षा एक बड़ा चमत्कार है, पृथ्वी एक बड़ा चमत्कार है, ये सब कुछ चमत्कार है। और इसलिए इसे जब हम देखते हैं तब हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। तिथे कर्म आजे जोड़ती, ऐसा कहा गया है कि हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। परमेश्वर है कहां, परमेश्वर है कहां, ऐसा कहते हैं लोग। मैं कहता हूं परमेश्वर कहां नहीं है, परमेश्वर कहां नहीं है। जहां देखो वहां परमेश्वर है, जहां देखो वहां परमेश्वर है, परंतु आप देखते नहीं तो उसमें परमेश्वर का क्या दोष। तो जो व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, इस व्यवस्था को यदि हम देखें तो हमारा मन अचंभित हो जाता है। देखिए, ये समग्र विश्व जो है, समग्र जग जो है और हमारा जो शरीर है, इन सभी का यदि हमने विचार किया तो हमें दिखाई देगा
कि ये पंच महाभूत हर जगह है। सभी जगह ये पंच महाभूत हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सारे पंच महाभूत सारे जग में, सारे विश्व में भरे हुए हैं। और हमारा शरीर भी पंच महाभूत ही है। अब लोग इसे पंच महाभूत कहते हैं, मुझे ये शब्द ही पसंद नहीं। मैं कहता हूं पंच महादेव। ये सभी पंच महादेव हैं। पृथ्वी महादेव, पानी महादेव, प्रकाश महादेव, वायु महादेव, आकाश महादेव, चित्ताकाश यानी कॉस्मिक माइंड महादेव, चिदाकाश यानी कॉस्मिक लाइफ महादेव। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी महादेव हैं। अभी कॉस्मिक माइंड और कॉस्मिक लाइफ को हम फिलहाल एक और रखेंगे, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को यदि हम देखें तो ये तत्व कैसे हैं? ये आंखों को दिखाई देने वाले हैं, हम अनुभव कर सके ऐसे हैं। अब अनुभव, प्रत्येक पृथ्वी का अनुभव लेना हो तो अलग प्रकार, पानी का अनुभव लेना हो तो अलग प्रकार, प्रकाश का अनुभव लेना हो तो अलग प्रकार, वायु का अनुभव लेना हो तो अलग प्रकार, और आकाश का अनुभव लेना हो तो अलग प्रकार। यानी ये जो पंच महादेव हैं, इन पंच महादेव का अनुभव हम विभिन्न तरह से लेते रहते हैं, निरंतर लेते रहते हैं। हम जीवन जीते हैं, इसका अर्थ इन पंच महादेवों का हम निरंतर अनुभव लेते हैं, बल्कि हम इन पंच महादेवों की उपासना करते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पंच महादेवों की उपासना को विज्ञान कहते हैं और अव्यक्त की उपासना को अध्यात्म कहते हैं। और इसलिए अव्यक्त की उपासना और व्यक्त की उपासना दोनों का फिर एक दूसरे से संबंध है। जैसे उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियां, इनका जिस तरह एक दूसरे से संबंध जोड़ना चाहिए वो जोड़ा नहीं जा रहा, इसलिए आज हमारे देश की परिस्थिति विकट है। उसके विपरीत यदि वो जोड़ा जाए तो हमारा देश सुजलाम सुफलाम होगा। उसी तरह ये स्थूल रूप परमेश्वर और दिव्य रूप परमेश्वर, इनका संबंध यदि हमें जोड़ने आया तो हमारा जीवन सुनहरा बन जाएगा। और इसलिए विश्व नहीं बल्कि विश्वंभर, जग नहीं बल्कि जगदीश, जन नहीं बल्कि जनार्दन, ऐसा ये सब है। और इसलिए विश्व की ओर देखने की हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में बदलाव आए बिना हमारे जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद, समृद्धि, ये बातें निर्मित नहीं होंगी। और ये चीजें निर्मित करनी है या नहीं करनी है, ये सब तुम पर निर्भर है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर,